गाइस, हाउ आर यू? आप सोच रहे होंगे कि पिछले 2 हफ्तों से उर्दू नामा का कोई एपिसोड नहीं आ रहा। इतने सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर कि भाई खैरियत तो है। तो हाँ, खैरियत बिल्कुल है। मैंने जैसा आपको बताया कि हम अभी अभी अम्मा बने हैं एक बेटे की, तो उसके बाद जो चेंजेस आते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, बस वही चेंजेस हैं जिन्होंने हमारी दिन और रात में कोई फ़र्क नहीं रखा है। दिन कब होती है, रात कब होती है, हमें पता ही नहीं चलता है। हमारा बच्चा जब उठता है, हमारी दिन तभी से शुरू हो जाता है। खैर, पिछले 2 हफ्ते भी उन्हीं के पीछे हमारे मसरूफ़ रहे थे। कभी वो सारा दिन सोते, कभी वो सारा दिन जागते, हम परेशान कि भाई सब ठीक तो है। खैर, अब जाके ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रूटीन उनका पूरी तरह से बना तो नहीं है, पर हाँ, हमको समझ आना शुरू हो गया कि अगर वो ऐसे रोएंगे तो उसका क्या मतलब है, वैसी शक्ल बनाएंगे तो उसका क्या मतलब है। तो 2 हफ्ते हमको बस इन्हीं सारी चीज़ों में लग गए हैं। अभी खैर से 2 महीने के हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद। जब आपकी अपनी औलाद होती है तब समझ आता है कि आपके माँ बाप पे क्या गुजरी थी जब आप छोटे थे। And there is no doubt that it takes a village to raise a kid. And there are doubts जो इंसान को इंसान बनाते हैं। आज के एपिसोड में हम डाउट्स की बात करेंगे, जिसे हम उर्दू में कहते हैं शक। पहले तोता मैना वाली मैं अपनी म्यूजिक चलाना चाहूंगी। 2 हफ्तों से नहीं सुनी है, आप भी मिस कर रहे होंगे, मैंने भी बहुत मिस किए। सो जस्ट अ सेकेंड। यस, द क्वीन पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मैं हूँ फबीहा सैयद, और पीछे आपको जो चाय चू सुनाई दे रही है, ये आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने एडिट नहीं किया है। सबको हमारे शहजादे की, साहबजादे की आवाज़ सुननी थी। तो खैर, इंजॉय करते रहिए, बीच बीच में बोलते रहेंगे। बराबर में लेटे हुए हैं तो मैं कुछ भी एडिट नहीं करने वाली। आज हम बात कर रहे हैं शक की। शक का मतलब होता है डाउट। फ्रेंच फिलोसोफर रेने देकार्त ने लिखा था कि कोहितो और गुसुम, इसका मतलब होता है आई थिंक देयरफॉर आई एम। ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी डाउट नहीं था, बिकॉज ही वॉज लुकिंग फॉर अ स्टेटमेंट जिस पे कोई शक कर ही नहीं सकता। और इंसान के अपनी ज़ात के अलावा, खुदा की ज़ात के अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिला शुबा जिसके बारे में कहा जा सकता है कि वो एग्जिस्ट करती है। तो इसी बात को रीइंफोर्स करते हुए रेने देकार्त ने कहा था आई थिंक देयरफॉर आई एम कोहितो और गुस्सूम, कि मेरे होने की निशानी ही यही है कि मैं सोच समझ सकता हूँ। को भी बहुत लोगों ने इसमें जिद्दत कर रखी है, इसमें जोड़ रखी हैं चीज़ें। एक ये है कि आई डाउट देयरफॉर आई एम। वो बात भी बिल्कुल सही है कि क्योंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं डाउट करता हूँ और इसीलिए मैं एग्जिस्ट भी करता हूँ। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो शक क्या है, किस हद तक हेल्दी है और किस हद तक आपको तबाह कर सकता है, आज हम उसी सब की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त शेर मेरे सामने है, वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। खुमार बाराबंकी का है कि क़यामत के आने में रिंदों को शक था, क़यामत के आने में रिंदों को शक था, जो देखा तो वाइस चले आ रहे हैं। थोड़े आसान अल्फाज में है, सो आई डोंट थिंक इट नीड्स एनी एक्सप्लेनेशन। सो ज़ुबैर अली ताबिश का भी एक शेर है, लिखते हैं तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा, चिराग खुद भी तो जल जल के थक गया होगा। मतलब कितनी सही बात है कि इंसान जल जल के थक जाता है और लोगों को ऐसा लगता है कि हवाएं जो हैं वो चल रही हैं। इट मीन्स कि हमारे हालात हमेशा जिम्मेदार नहीं होते हैं हमारे स्पार्क को डिम करने के लिए। हर बार हालात पे हम ब्लेम नहीं डाल सकते हैं। कई बार बल्कि अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं तो हमेशा ही आप अपने आप में ही खामियां ढूंढेंगे। हर बार आसपास की चीज़ों को, हर बार किसी दूसरे इंसान पे ब्लेम नहीं करेंगे। मतलब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर गलत चीज़ के साथ किसी दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम जोड़ देते हैं कि भाई हमारे साथ ही बुरा हो गया, वो उन फलाने इंसान की वजह से हुआ था। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने को ही जिम्मेदार मानते हैं, खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं। तो वही बात है यहाँ पे कि तुम्हारा सिर्फ हवाओं पे शक गया होगा। कभी हवा गर्म हो जाती है, कभी हवा सबा की बात हो रही होती है जिसे ब्रीज कहते हैं, तो वो अच्छे मोमेंट्स की बात हो रही होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ हवाओं की बात हो रही है, क्योंकि अगले मिसरे में चिराग के जलने की बुझने की भी बात है। चिराग यानी इंसान खुद भी तो
स्ट्रगल कर कर के थक गया होगा, हार गया होगा, दैट देयर इज नथिंग लेफ्ट इन दैट पर्सन कि वो और कुछ बेहतर महसूस कर सके, होपफुल महसूस कर सके, विच इज ट्रू। मुस्तकिल बहादुर बने रहना, मुस्तकिल एक स्ट्रेंथ होने का आप डेमोन्स्ट्रेट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जाके हड्डियां टूटनी शुरू हो जाती हैं, हिम्मत टूटनी शुरू हो जाती है। पर मैं खुद को भी कहती हूँ और मैं हर एक से कहती हूँ जिसको मैं जानती हूँ, आपसे भी मैं कहूँगी कि ऐसा फील करना इज वेरी ह्यूमन, बट ऐसे फील करते रहना इज नॉट राइट। दैट इज ऑल्सो ह्यूमन, बट कोशिश कीजिए कि अपने हौसले को दोबारा से आप नया कर पाएं, बहाल कर पाएं, है ना। अब शक रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है। कोई हमें मोहब्बत करता है कि नहीं करता। शक खत्म कब होता है? जब आपको मोहब्बत का एविडेंस मिलता है। तो शक और एविडेंस का बिल्कुल इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि जितना ज्यादा एविडेंस होगा उतना ही ज्यादा हम शक कम करेंगे, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा, विच इज ट्रू ऑफ कोर्स। बट हर चीज जो ट्रू है इसका मतलब ये नहीं है कि वो होगी ही होगी। अब ट्रू तो ये भी है कि अगर आप कोई पौधा लेकर आए, उसको पानी देते रहेंगे तो वो फलेगा, फूलेगा, पनपेगा, और पानी देना बंद कर देंगे, हवा और धूप देना बंद कर देंगे, मुरझा जाएगा। बट क्या हमेशा हर पौधे के साथ ऐसा होता है? कई सारे पौधे ऐसे ही सूख के मर जाते हैं, उन्हें निग्लेक्ट करते हैं, उन्हें पानी नहीं दिया जाता, उन्हें कमरे में लोग रख देते हैं, उन्हें धूप नहीं मिल पाती, तो ऐसे ही वो पड़े पड़े मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं? उनको काट के फेंकना पड़ता है, जड़ से उखाड़ना पड़ता है, फिर नए सिरे से खाद बनानी पड़ती है, नए सिरे से एक नया प्लांट बोना पड़ता है। होता है ना? बिल्कुल वैसे इंसानों के साथ है कि जिसको मोहब्बत की जरूरत है उसको जब उस वक्त पे नहीं मिलती है, वो इंसान एक ही इमोशन जानता है और वो इमोशन होता है एंगर का। उसे गुस्सा बड़ा आता है। तो जिन लोगों को गुस्सा बड़ा आता है, जो चिड़चिड़े होते हैं, कड़वाहट जिनके मिजाज के अंदर इस कदर घुली होती है कि कोई बात बिना तंज के वो नहीं करते हैं, कोई बात बिना कड़वाहट के नहीं करते हैं, ऐसे लोग अंदर से बड़े अकेले होते हैं। उनकी बात जितनी चुभे आपको, जितनी गलत लगे, नाजायज लगे, उतने ही वो अंदर से टूटे हुए होते हैं, अंदर से बड़े अकेले होते हैं। उनको कहीं ना कहीं मोहब्बत चाहिए होती है, पर वो मोहब्बत उन्हें नहीं मिली होती है। ऐसे करके सोचेंगे शायद कहीं ना कहीं आप उन्हें समझ पाएंगे और उनकी बातों का बुरा नहीं मनाएंगे। कई लोग होते हैं उनके लिए मोहब्बत हर तरफ से तैयार होती है, लेकिन फिर भी उसकी वो कद्र नहीं कर पाते हैं। उनको तब भी शक रहता है कि नहीं जी, हमें तो और मिलना चाहिए, ये तो कम है। हर चीज को शक की निगाह से देखना सिर्फ इसलिए बिकॉज यू फील एंटाइटल्ड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। जावेद अख्तर की नज्म आंसू अब पढ़ते हैं। इसमें भी डाउट की बात है, कहाँ होगी वो आप पकड़ेंगे, मैं नहीं रुक के आपको बताऊंगी। जावेद साहब लिखते हैं, ये दास्तान तो अभी सुनी है, ये दास्तान तो अभी सुनी है, ये आंसू भी क्या अभी ढला है, ये आंसू क्या मैं ये समझूं पहले कहीं नहीं था, मुझे तो शक है कि ये कहीं था। ये मेरे दिल और मेरी पलकों के दरमियां एक जो फासला है, जहाँ ख्यालों के शहर जिंदा हैं और ख्वाबों की तुरबतें हैं, जहाँ मोहब्बत के उजड़े बागों में तलखियों के बबूल हैं और कुछ नहीं है, जहाँ से आगे हैं उलझनों के घनेरे जंगल, ये आंसू शायद बहुत दिनों से वहीं छुपा था। जावेद साहब की एक और नज्म है जिसका उन्वान है वो कमरा याद आता है। उस पे भी शक की बात हो रही है, और शक कौन कर रहा है? दरो, दीवार, मेज, कुर्सियां, अलमारियां, किताबों का शेल्फ, इन सब का जिक्र तो है, लेकिन डाउट कौन कर रहा है? वो जानने के लिए इस नज्म का छोटा सा हिस्सा आपके लिए पढ़ती हूँ। लिखते हैं, और सामने दीवार पर आवेज़ां तस्वीरें मुझे अपनायत से और यकीन से देखती थीं, मुस्कुराती थीं, उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा। लालच आ रहा है कि पूरी नज्म पढ़ देती हूँ। तो जावेद साहब की ये नज्म शुरू से पढ़ रही हूँ। लिखते हैं, मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और अपने झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़ के खुद से हार के जब भी उसे एक कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे, ये क्या आदत है जलती दोपहर में मारे मारे घूमते हो तुम। वो कमरा याद आता है, तबीज़ और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा,
कि जैसे कोई अक्खड़ बाप अपने खुरदुरे सीने में शफकत के समुंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुंह फटाईना जो दिल का अच्छा था, वो बेहंगाम सी अलमारी जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तंबी करती थी, वो एक गुलदान नन्हा सा बहुत शैतान उन दिनों पे हंसता था। दरीचा या जहानत से भरी एक मुस्कुराहट और दरीचे पर झुकी वो बेल, कोई सब सरगोशी, किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतजिर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सिरहाने नींद का साथी, थकान का चारागर, वो नर्म दिल तकिया, मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थीं। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पर आवेज़ां तस्वीरें मुझे अपनायत से और यकीन से देखती थीं, मुस्कुराती थीं। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा। मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूँ बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूँ वो कमरा बात करता था। शक का मतलब होता है डाउट। जब आप किसी के ऊपर शक करें, यानी जिस बात को आप या आपका दिल ना माने, एक ही बात है, आप और आपका दिल एक ही बात है। तो कोई ऐसी चीज जिसको दिल ना माने, उस कैफियत को शक बोलते हैं। और इसका जो उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है, उसे कहते हैं बेशक। तोड़ के बोलेंगे बे यानी विदाउट एंड शक मीन्स डाउट। सो बेशक का मतलब बिना किसी डाउट के, यानी कोई बात जो यकीन के साथ कही जाए कि बेशक खुदा है या बेशक इंसान ही सब कुछ है। सो जगत मोहन लाल रवां का एक बहुत खूबसूरत शेर है। लिखते हैं, पेश तो होगा अदालत में मुकद्दमा बेशक, पेश तो होगा अदालत में मुकद्दमा बेशक, जुर्म कातिल ही के सर हो ये जरूरी तो नहीं। अब बताइए, हर बार जुर्म कातिल के सर तो हो नहीं सकता। अब कातिल कौन है वो समझने के लिए उर्दू नामा का एक प्रीवियस एपिसोड है जिसमें हम कत्ल की बात करते हैं कि कत्ल उर्दू शायरी में क्या है, कातिल कौन है। वीडियो भी बनाई हुई है और पॉडकास्ट भी है एंड बहुत ही शुरुआती एपिसोड्स हैं उर्दू नामा के, उसमें आपको ये मिलेगा। जाइए प्लेलिस्ट देखिए उर्दू नामा का। अगर आज आप पहला एपिसोड सुन रहे हैं तो द क्विंट की वेबसाइट पे जाइए, क्विंट हिंदी की वेबसाइट पे जाइए, आपको उर्दू नामा के अगले पिछले सभी एपिसोड्स मिल जाएंगे। और अगर आप स्पॉटिफाई पे हैं, जियो सावन पर हैं, एप्पल पॉडकास्ट्स पर हैं, गूगल पॉडकास्ट्स पर हैं, तब भी आप उर्दू नामा टाइप करेंगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। 2019 से लेकर अब तक के जितने भी एपिसोड्स हमने किए हैं वो तमाम एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। जाते जाते गुलजार साहब का शेर सुनाऊंगी। लिखते हैं, मुझे अंधेरे में बेशक बिठा दिया होता, मगर चिराग की सूरत जला दिया होता। कि हर बार अंधेरे से घबराइए मत आप, हर अंधेरा डरावना नहीं होता है, क्योंकि सबसे बड़ा चिराग अगर कोई है तो वो आप खुद हैं। खुद ही जब आपकी चमकने लगेगी तो तमाम चिराग आपको बुझते हुए दिखेंगे। इसी नोट पर, इसी थॉट के साथ अगले हफ्ते आने का वायदा, और ये वायदा आपसे ले रही हूँ और खुद भी कर रही हूँ कि खुद पे शक करना खुदा का वास्ता छोड़ दीजिए, यकीन रखिए सब ठीक हो जाएगा। I'll see you again next week. खुदा हाफिज। उर्दू नामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु और अंजलि पलोड ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।